Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच में एक नया विवाद छिड़ चुका है, जहां दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले इजराइल ने ईरान को जख्म दिए तो ईरान बदला लेने पर उतर आया और इन सब के बीच भारत की भूमिका बड़ी होती चली गई। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके 20 टॉप कमांडर्स मार दिए, उनके परमाणु साइट उड़ाए, उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अभी ईरान कुछ करता उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन कर दिया। फोन पर उन्होंने ईरान पर की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें जानकारी दी और बताया कि इस वक्त के वहां हालात कैसे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करते हुए यह बात कही है कि शांति की तरफ देखा जाना चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र के बिगड़ते हालात अस्थिरता और अशांति लेकर आएंगे। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की, उसके बाद जयशंकर भी एक्शन में दिखाई दिए। उनके भी फोन पर फोन आता रहा। यह फोन इजराइल और ईरान दोनों ही जगहों से आया है। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को इजरायली विदेश मंत्री ने फोन किया। इजरायली विदेश मंत्री ने फोन करके मौजूदा हालात की जानकारी दी और किस तरह के हालात बन चुके हैं इसके बारे में बताया है। जैसे ही यह बातचीत हुई, उसके आधे घंटे के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक और जानकारी देते हैं कि उनकी फोन पर ईरानी समकक्ष से बातचीत हुई है। यानी कि ईरानी विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर को कॉल किया और पूरे हालात के बारे में जानकारी दी है। यानी कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत को अपना एक महत्वपूर्ण पार्टनर मानते हैं। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के विदेश मंत्री तक को इजराइल से लेकर ईरान तक सभी के सभी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, मौजूदा हालात के बारे में बता रहे हैं। भारत इस पूरे विवाद पर पहले ही कह चुका है कि आप दोनों हमारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे और बातचीत जारी रहे। इसके लिए अगर भारत को कोई भूमिका निभानी हो तो भारत उसके लिए तैयार है। यकीनन जिस तरह से इस पूरे विवाद में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता हुआ सामने आया है, वो दुनिया के कई देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश किसी एक पक्ष के साथ खड़े हैं, जबकि भारत अपने किसी भी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ रहा। और तो और उन दोनों के बीच में विवाद को खत्म करवाया जा सके, उसमें भी अपनी भूमिका अदा करने को तैयार है। यकीनन ये चीन से लेकर अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ा झटका है, जो भारत की शक्ति को मानने से खारिज करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।